हिना 17 साल की एक नरम दिल, खामोश और सादा तबीयत लड़की थी। इसकी दुनिया हमेशा महदूद रही थी। इसका घर, इसका कमरा, इसकी वालदा माँ का साया इसे बचपन में ही उठ गया था। मगर वो इस कमी को कभी कभी खामोशी से महसूस करती थी। वक्त गुजरता गया और इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। ये फैसला आसान नहीं था, मगर वो चाहते थे कि हिना को एक मुकम्मल घर मिले। नई बीवी शाजिया अपने साथ पहले शौहर के बेटे कामरान को भी लेकर आई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। शाजिया हिना के साथ मोहब्बत से पेश आती, इसके लिए खाना बनाती, इससे बातें करती। कामरान भी बज़ाहिर एक नॉर्मल और खुश मिजाज लड़का लगता था। हिना ने सोचा कि अब इसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर बाज़ औक़ात खामोशी के पीछे तूफ़ान छुपा होता है। चंद हफ्तों बाद ही हिना ने महसूस किया कि कामरान का रवैया बदलने लगा है। वो अक्सर बिला वजह इसके आसपास आ जाता, इसे घूरता रहता और जब घर में कोई ना होता तो अजीब सी बातें करता। हिना को इसकी मौजूदगी बेचैन करने लगी। शुरू में इसने खुद को समझाया कि शायद वो गलत सोच रही है, मगर दिल का खौफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन इसने हिम्मत करके शाजिया को बताया, अम्मी, मुझे कामरान भाई का रवैया ठीक नहीं लगता। शाजिया फ़ौरन सख्त हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरा बेटा है। हिना खामोश हो गई, मगर इस दिन इसके अंदर कुछ टूट गया। इसे एहसास हुआ कि शायद अब कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। इस रात वो देर तक जागती रही। घर में खामोशी थी, मगर इसके दिल में शोर था। चंद दिनों बाद अजीब वाक़यात शुरू हो गए। चीज़ें अपनी जगह से हिलने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हिना हर बार ये बात कहती, मगर सब इसे वहम समझते। कामरान भी हंसते हुए कहता, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। मगर हिना जानती थी कि कुछ गलत है। फिर एक रात हिना की आंख अचानक खुल गई। घर मुकम्मल खामोश था, मगर इसे कदमों की आहट सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता वो आहट इसके दरवाजे के करीब आकर रुक गई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कदम वापस चले गए। सुबह जब दरवाज़ा खोलने लगी तो फर्श पर एक अजीब सी टूटी हुई चीज़ पड़ी थी। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या है, मगर इसके अंदर खौफ बैठ गया। अब वो रातों को जागने लगी। इधर घर में एक नया मसला पैदा हो गया। शाजिया की कीमती अंगूठी गायब हो गई। पूरा घर उलट पुलट हो गया। कई दिन तलाश जारी रही, मगर अंगूठी न मिली। फिर अचानक वो अंगूठी हिना के कमरे से बरामद हुई। हिना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने नहीं ली, वो रोते हुए बोली, मगर किसी ने इसकी बात ना सुनी। शाजिया गुस्से में चीख रही थी और वालिद भी हैरान थे। ये पहला मौका था जब हिना को चोर समझा गया। चंद दिन बाद कुछ रकम भी गायब हुई और वो भी हिना के सामान से मिली। अब सबकी नज़रें बदल चुकी थीं। हिना अंदर से टूटने लगी। इसे लगने लगा कि शायद वो वाकई अकेली है, मगर असल खेल अभी शुरू नहीं हुआ था। एक रात बारिश तेज़ हो रही थी। हिना को फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसने इस बार डरने की बजाय हिम्मत की। खामोशी से वो आवाज़ के पीछे चल पड़ी। आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। हिना ने झांक कर देखा और इसका दिल रुक गया। अंदर कामरान मौजूद था। इसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें वही गुमशुदा चीज़ें थीं। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ
इसके कंट्रोल में हो। हिना को सब समझ आ गया। ये सब एक साजिश थी। वो जानबूझकर चीज़ें चुराता, फिर उन्हें हिना के कमरे में रख देता ताकि सब इस पर शक करें। हिना की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने शोर नहीं मचाया। वो फौरन अपने वालिद को फ़ोन करती है। अब्बा, जल्दी आए, मैं सच जान चुकी हूँ। वालिद फ़ौरन घर पहुँचते हैं। इस बार वो खुद स्टोर रूम चेक करते हैं और सारी हकीकत सामने आ जाती है। अंगूठी, रकम सब वहीं मौजूद था। शाजिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कामरान खामोश था। इसकी खामोशी ही इसके खिलाफ सबूत बन गई। घर में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। हिना की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो कमज़ोर नहीं थी। इसे पहली बार सुकून मिला कि सच सामने आ गया। लेकिन किस्मत अभी खामोश नहीं थी। चंद हफ्ते बाद कामरान एक सफ़र के दौरान हादसे का शिकार हो गया। वो शदीद ज़ख्मी हुआ और महीनों बिस्तर पर रहा। इस खामोशी ने इसके अंदर कुछ बदल दिया। वो पहली बार अपनी ज़िंदगी पर गौर करने लगा। मैंने क्या किया था? इसे हर रात अपने जुल्म याद आने लगे। वो रोता रहा खामोशी से, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। महीनों बाद जब वो घर वापस आया तो वो पहले जैसा नहीं था। खामोश, झुका हुआ और शर्मिंदा। इसने सबसे पहले हिना से माफ़ी मांगी। हिना ने इसे देखा और कहा, माफ़ी मांगना आसान है, बदलना मुश्किल है। ये अल्फाज इसके दिल में उतर गए। शाजिया भी रोती रही। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने अपनी आंखों से देखा कि अंधा एतमाद कैसे जुल्म को जन्म देता है। वालिद भी शर्मिंदा थे कि उन्होंने वक्त पर बेटी की बात नहीं सुनी। घर में सुकून वापस आने लगा, मगर ज़ख्म अभी भी ताज़ा थे। हिना अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। इसने सीख लिया था कि अगर इंसान सच पर कायम रहे तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, और मज़लूम की दुआ कभी रायगान नहीं जाती।